हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी के ए सर। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ टॉप 50 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो टॉप 50 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं ना, उन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है और साथ में मैं आपको हर वीडियो की तरह यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताऊँगी। तो बस आप बने रहिए पूरे वीडियो के एंड तक। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है यहाँ पे, विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ठीक है, तो देखिए मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जो है ना फ्रेंड्स, ये कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा वीनस को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी वीनस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड इंडिया। तो देखिए आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे नोट करना है, मेन लैंड इंडिया कहा जा रहा है। ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड इंडिया जो है ना, ये है, आप देख रहे हैं ये, ठीक है, कन्याकुमारी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये है यहाँ पे इंदिरा पॉइंट। ओके, तो ऑप्शन में आपके पास दोनों है, बट यहाँ पे मेनलैंड इंडिया पूछा था इसलिए हमने कन्याकुमारी को टिक किया है। अगर आपसे डायरेक्टली साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कहा जाता तो वो होता इंदिरा पॉइंट। तो मैंने आई होप आपको डिफ्रेंशिएट करके बता दिया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हर एक पॉइंट्स जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इंडिया के। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है गुहार मोटी जो कि गुजरात में है। इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में है, ये हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। इसके साथ किबीतू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। और ऐसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड इंडिया क्या है, ये है कन्याकुमारी तमिलनाडु। और अगर आपसे पूछा जाए कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो ये है इंदिरा पॉइंट। ओके, ये कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। राइट, आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अटल टनल इज लोकेटेड इन। तो फ्रेंड्स अटल टनल कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके हर एग्जाम्स में देखे ही जाते हैं, यानी कि मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो आगे भी आने की काफ़ी चांसेस हैं, तो पूरे वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, डेली करंट अफेयर्स है ना, जो अगर आपको सॉल्व करना है तो आप हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में जा करके इन क्वेश्चंस को हर दिन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके लिए हर दिन वहाँ पर 10+ क्वेश्चंस अपडेट करती हूँ जो उस दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको इस तरीके से जो है काफ़ी इजीली बिना मतलब एफर्ट लगाए हुए काफ़ी एफर्टलेसली आपका यहाँ पे प्रिपरेशन होता रहेगा करंट अफेयर्स का। तो जल्दी से जाके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कम्युनिटी टैब में जा करके इन क्वेश्चंस को हर दिन आप सॉल्व करें। इसके साथ में आपके लिए फिर डेली करंट अफेयर्स के बाद वीकली और मंथली करंट अफेयर्स लाती हूँ। तो अगर आप ये डेली वाले सॉल्व कर लेंगे तो ये तो आप नॉर्मली मतलब खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से जा करके इसको आप सॉल्व करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज़। तो हमारे सोलर सिस्टम की सबसे करीबी मतलब स्टार कौन सा है, तो ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो आई होप आपको दिख रहा है। मैं आपको जूम कर देती हूँ 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी और ये क्लोजेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम का। ओके, अगला क्वेश्चन रहेगा, विच इज़ द सेकेंड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में देखा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि बिगेस्ट कौन सा है या फिर स्मॉलेस्ट कौन सा है ना, या फिर सेकेंड बिगेस्ट कौन सा है, सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो ऐसे कॉन्टिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी रिपीट होता है। तो देखिए यहाँ पे आपसे सेकेंड बिगेस्ट पूछा जा रहा है ना, तो ये है अफ्रीका। और अगर आपसे पूछा जाए कि बिगेस्ट कौन सा है, तो ये है हमारा एशिया। ओके, तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग मैंने दी हुई है, ये है अकॉर्डिंग टू द एरिया। ठीक है, तो पहले आप देख रहे हैं एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है साउथ अमेरिका, इसके बाद आता है यहाँ पे यूरोप, नहीं यूरोप नहीं है, इसके बाद आता है अंटार्कटिका, फिर यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो ये एरिया के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैंने कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सुएज कैनाल कनेक्ट। तो कैनाल से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो सुएज कैनाल जो है कि किसको कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी और रेड सी को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। आप देख रहे हैं ये है मेडिटेरियन सी और ये है रेड सी, तो इन दोनों को कनेक्ट यहाँ पे कर रहा है सुएज कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोबल रैंक इन कॉटन प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स कॉटन प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है, ये है ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको और भी वीडियो चाहिए टॉप 50 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के,
तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए और भी इसके रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसका वीडियो लेकर के आऊँगी। ठीक है, अगला देखिएगा क्या है क्वेश्चन, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन। तो फ्रेंड्स पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है केरला में। तो देखिए कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको वो स्टेट से ही रिलेटेड होते हैं, जैसे पेरियार है तो जहाँ पे भी पेरियार आ रहा है वो केरला से रिलेटेड है ना। हिस्ट्री में अगर भोज वर्ड कहीं पे आ रहा है तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से आप इसे छोटे छोटे ट्रिक्स से याद रख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है ओजोन लेयर इज़ फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ओजोन लेयर ये किस लेयर में होता है एटमॉस्फेयर की, तो ये होता है फ्रेंड्स स्ट्रेटोस्फीयर में। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो आप देख रहे हैं ये है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे नीचे क्या है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक है, सबसे नीचे कौन सा होता है ट्रोपोस्फियर होता है और सबसे एंड में होता है एक्सोस्फियर। और आप जो देख रहे हैं ये स्ट्रेटोस्फियर, यहाँ पे पाया जाता है हमारा ओजोन लेयर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। माचू पिचू इज़ लोकेटेड इन। तो फ्रेंड्स माचू पिचू इज 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है पेरू में। तो ये इसकी पिक्चर है। अगला देखिए, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। तो ये भी आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, फिर है रोमन कोलोसियम इटली, ताजमहल इंडिया, माचू पिचू पेरू, क्राइस्ट रिडीमर ब्राज़ील, चिचेन इत्जा मैक्सिको और पेट्रा जॉर्डन। चलिए बढ़ेंगे आगे। सिल्वर रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विथ विच प्रोडक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए जो है कलर रेवोल्यूशन का वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो वो ज़रूर देख लीजिए। मैंने यहाँ पे आपके लिए हर यानी कि जितने भी रेवोल्यूशंस हैं, कलर रेवोल्यूशन, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, है ना, ग्रे, सब कुछ वहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है। आपको उसका जो लिंक है यहाँ पे मिल जाएगा, ये आई बटन पे। तो वहाँ पे जाकर के आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, पहले तो आप ये बता दीजिए कि सिल्वर रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है। तो ये एसोसिएटेड है एग प्रोडक्शन से। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ सिचुएटेड इन। तो फ्रेंड्स राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैदराबाद का एयरपोर्ट। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कौन सा है, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है दिल्ली का एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स रन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी ट्रेन चलती है, तो इनमें से चलती है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी समझौता एक्सप्रेस। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स बाय पैसेंजर ट्रैफिक इज़। तो देखिए बिजिएस्ट एयरपोर्ट बताना है आपको पैसेंजर ट्रैफिक के उसमें, तो ये है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएसए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। तो फ्रेंड्स सबसे छोटा ये जो यूनियन टेरिटरी है ना, ये है लक्षद्वीप। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम आपको बताना है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया और चाइना के बीच के बॉर्डर को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मैकमोहन लाइन। आगे बढ़ेंगे, लाइमस्टोन इज़ विच टाइप ऑफ रॉक। तो देखिए लाइमस्टोन जो होता है ये होता है वन टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी देखे गए हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए कुंचिकल वाटरफॉल इज़ इन। तो कुंचिकल वाटरफॉल लोकेटेड है कर्नाटका में। नेक्स्ट है द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ये है स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। तो सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हीराकुड डैम, जो कि उड़ीसा में है। ये लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, है ना। इसके साथ साथ अगर आपसे डीपेस्ट या टॉलेस्ट पूछा जाए तो ये है टेहरी डैम। अगला रहेगा लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। तो देखिए लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है ये बन जाता है हमारा चिलिका लेक, ये भी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेम्बनाड लेक इज़ इन। तो फ्रेंड्स वेम्बनाड लेक ये सबसे बड़ा यानी कि बहुत बड़ा लेक है ये, और ये लोकेटेड है केरला में। तो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से पूरा स्प्रेड है। ओके, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे लंबा बाउंड्री इंडिया के साथ कौन सा कंट्री शेयर करता है, तो ये करता है बांग्लादेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। तो नेपाल के साथ कितने सारे इंडियन स्टेट्स यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं। तो देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पे मैप लगाया हुआ है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, और ये वेस्ट बंगाल। तो ये 5 स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा होता है, ये है मुंद्रा पोर्ट।
बढ़ेंगे आगे, देखिए विच फॉरेस्ट इज़ कॉल्ड एज मानसून फॉरेस्ट। तो इनमें से किस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है? ये कहा जाता है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट को। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है विच सॉइल इज सेड टू बी द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल इन इंडिया। देखिए बहुत मतलब आपको बताना है कि सबसे उपजाऊ सॉइल कौन सी होती है, ठीक है। तो ये होती है फ्रेंड्स अलूवियल सॉइल, जो कि पाई जाती है हमारे गंगा बेल्ट में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अलूवियल सॉइल। नेक्स्ट, विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो फ्रेंड्स हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स कौन सा है? ये है अनायमुड़ी। इसके साथ ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है? ये है महेंद्रगिरी। आगे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो देखिए वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? ये है मणिपुर में। ओके, बढ़ेंगे आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम बाई। तो देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST जो है ग्रीनविच टाइम से कितना आगे होता है? ये आगे है 5.5 आवर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है द पीर पंजल रेंज इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। तो फ्रेंड्स पीर पंजल रेंज ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। अगला देखिएगा, कोल एंड पेट्रोलियम आर विच टाइप ऑफ रॉक्स। तो देखिए 3 टाइप ऑफ रॉक्स होते हैं। पहली बात इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो कोल और पेट्रोलियम जो है ये है सेडिमेंट्री रॉक, और एग्जाम में भी है फ्रेंड्स आपसे सेडिमेंट्री रॉक से ही क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला है कूनो नेशनल पार्क इज़ इन। तो फ्रेंड्स कूनो नेशनल पार्क लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ द लोएस्ट एनुअल रेनफॉल। तो सबसे कम रेनफॉल इनमें से कहाँ पे होता है? ये होता है लेह में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज़। तो फ्रेंड्स देखिए जो हमने डिस्कस किया अभी एटमॉस्फेयर के लेयर्स। अब आता है लेयर ऑफ अर्थ, है ना। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इनमें से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कोर। तो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये है कोर, उसके बाद आता है आउटर कोर, फिर मैंटल और फिर क्रस्ट। तो सबसे अंदर कौन सा है? अंदर है कोर। नेक्स्ट देखिएगा, द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट और अदर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी एट विच इट इज़ क्लोजेस्ट टू सन इज़। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा पॉइंट, ठीक है, जो सबसे क्लोजेस्ट होता है सन से, उसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं पेरीहीलियन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच स्टेट इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। तो सबसे ज़्यादा डायमंड किस स्टेट में प्रोड्यूस होता है? तो ये होता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लैनेट विथ लॉन्गेस्ट डे। तो सबसे लंबा दिन किस प्लैनेट में होता है? ये होता है वीनस में। और शॉर्टेस्ट डे कहाँ पे होता है? ये होता है जुपिटर में। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है टाइड्स इन द सीज आर कॉज्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ। तो फ्रेंड्स जो सी में टाइड्स आते हैं ना, वो किसकी वजह से आते हैं? ये आते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड अर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मेजर डिपॉजिट्स ऑफ टिन ओर। ठीक है, तो टिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन, विच रिवर इन इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉइस। तो बताना है इंडिया का ऐसा कौन सा रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार टच करता है, ठीक है। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार जो है टच करता है माही रिवर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कनेक्ट्स। तो देखिए फ्रेंड्स जो स्ट्राइट्स होते हैं ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और स्ट्राइट ऑफ गिब्राल्टर जो है ये कनेक्ट करता है अफ्रीका और यूरोप को, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपके लिए सारे स्ट्राइट्स इंक्लूड किए हैं, एक बार आप जस्ट इन सबको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट रहेगा, विच हाईवे इज़ द लॉन्गेस्ट इन इंडिया। तो सबसे लंबा हाईवे कौन सा है इंडिया का? तो ये है NH-44। अगला क्वेश्चन, द आउटर लेयर ऑफ सन इज़ कॉल्ड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आउटर लेयर ऑफ सन, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कोरोना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, विच रिवर इज़ कॉल्ड एज दक्षिण गंगा। तो दक्षिण गंगा कहा जाता है फ्रेंड्स इनमें से गोदावरी को, ठीक है। अगला, विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो इनमें से कौन सा गंगा का ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो देखिए गंगा का इसमें से ट्रिब्यूटरी नहीं है इंद्रावती रिवर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा, बाय विच नेम इज़ गंडक रिवर इन नेपाल नोन। तो नेपाल में गंडक रिवर को कहा जाता है नारायणी। अगला क्वेश्चन है आपका, साउथ तालापति आइलैंड हैज़ बीन डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर्स। तो साउथ तालापति आइलैंड जो है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे टॉप 50 ज्योग्राफी के क्वेश्चन बताए जो आपके एग्जाम में
आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अगर आपको इसी तरीके का और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लेकर के आते रहूँगी। अब आता है आपका छोटा सा टेस्ट जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो देखिए, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया आपको बताना है। देखिए, मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन बताया था इंडिया और मेन लैंड इंडिया में। तो देखिए, मैंने आपसे पूछा है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप लाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इसका जो PDF है ना इस पूरे वीडियो का, ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जा करके आप इन नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।